स्टूडेंट्स, बी ए थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स प्लीज़ अटेंशन। शॉर्ट क्वेश्चंस बच्चों, आपको एक एक क्वेश्चंस प्रॉपरली उनको अच्छे से रिवाइज करना है। कोई भी छोटे से छोटा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कुछ क्वेश्चंस का मैं आपको बता रहा हूँ जो पूछते हैं जनरली कि सिराजुद्दौला कौन था, तो उस पर आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, उसके बारे में बताना पड़ेगा कि वो क्या था, क्या रोल है उसका, ट्रिपल पी उसके अंदर मेंशन होने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, शौकत जंग कौन था, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बैटल ऑफ प्लासी के बारे में कारण परिणाम पूछे जा सकते हैं। बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पूछे जा सकते हैं। मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस पे स्पेशली, क्योंकि वो 2 नंबर जो होते हैं वो पूरे के पूरे 2 के 2 ही लगते हैं अगर आपने सही लिखा है तो। पूछा जा सकता है कि बक्सर की लड़ाई के बाद क्या सिचुएशंस हुई थी ब्रिटिशर्स की, या क्या मतलब हमारे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के बारे में क्या उनकी स्टेटस बनी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पूछा जा सकता है। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में पूछा जा सकता है। विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी के बारे में पूछा जा सकता है। सुधारों पर भी पूछा जा सकता है। सती प्रथा कब बैन हुई, ये पूछा जा सकता है। विडो रीमैरिज एक्ट कब पास हुआ, ये पूछा जा सकता है। और कौन कौन से सामाजिक धार्मिक सुधार हुए, चाहे वो कोई बड़ी मूवमेंट्स है, जैसे पूछा जा सकता कि आर्य समाज, ब्रह्म समाज, अलीगढ़ आंदोलन, डॉक्टर अंबेडकर का क्या रोल है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउन ट्रेडन कम्युनिटी, ज्योतिबा फुले के बारे में पूछा जा सकता है। भाई सावित्रीबाई फुले के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उसका तत्कालीन कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस क्या थे, ठीक है। या जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, गवर्नर जनरल कौन था। या आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर जो 3 यूनिवर्सिटी बनी पहली बार, वो कौन कौन सी बनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो सारे मैंने पूरा डिटेल से आपको मैं करवा चुका हूँ। कांग्रेस की फाउंडेशंस के बारे में पूछा जा सकता है। नरम दल के बारे में पूछा जा सकता है, जिसको मॉडरेट कहते हैं। गर्म दल के बारे में पूछा जा सकता है, जिसको एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। बंगाल के पार्टीशन के बारे में, सूरत विभाजन जो कांग्रेस का हुआ उसके बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ओवरऑल अगर हम स्टेटस देखें सिलेबस की, बिकॉज योर सिलेबस इज फ्रॉम द 1750 टू 1964। प्लासी की लड़ाई से भी पहले से शुरू होता है और 1964 तक का आपका जो है बीए थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है। एक एक चीज़ आपकी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, टिप्स पे हो और पूरा थरो आउट स्टडी करनी है, क्योंकि जो पेपर सेटर होते हैं उसको बहुत ही रिच एक्सपीरियंस होता है कि बच्चे कहाँ पे मिस करते, वहीं से क्वेश्चन बार बार पुट अप किए जाते हैं। और जो सिलेबस है उसको ज़रूर एक बार कंसिडर दोबारा आपको ज़रूर करना है। पेपर आपके ऑनलाइन हो रहे हैं और पेपर उसी दिन सबमिट कराने ज़रूरी है। और टाइम वगैरह के रिगार्डिंग आपकी पूरा ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है, कई बार उसके इन्फॉर्मेशंस भी आपको भेजी जा चुकी है। पूछा जा सकता है कि एओ ह्यूम कौन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये आपको सर्च करने हैं। और जो कांग्रेस बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसकी क्या क्या गतिविधियां थी 1885 से लेकर 1905 तक, उसका एजेंडा क्या था। 1906 से लेकर 1919 तक उसका क्या मैनिफेस्टो था। 1919 से 1947 तक उसका क्या मैनिफेस्टो था। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। आपसे रैयतवाड़ी के बारे में पूछा जा सकता है, महलवाड़ी के बारे में पूछा जा सकता है, आपसे स्थायी बंदोबस्त के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि बेसिकली जो है जो मोमेंट्स गांधी जी ने चलाई, चाहे वो खिलाफत मूवमेंट कब चली, असहयोग आंदोलन कब चला, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला, भारत छोड़ो आंदोलन कब चला, व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है, डांडी मार्च क्या है। मतलब मॉडर्न इंडिया का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है जी। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता मार्ले मिंटो रिफॉर्म के बारे में पूछा जा सकता है,
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बारे में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, वो क्यों आया, उसका क्या कारण था भारत आने का और उसका क्यों विरोध हुआ इतना। पूना पैक्ट के बारे में पूछा जा सकता है। कम्युनल अवार्ड के बारे में पूछा जा सकता है। आपसे क्रिप्स मिशन के बारे में पूछा जा सकता है। कैबिनेट मिशन के बारे में पूछा जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पूछा जा सकता है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में पूछा जा सकता है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ, कब लागू हुआ और कब भारत एक डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक सॉवरेन स्टेट बना। ये सब क्वेश्चंस आपके फ्रेमवर्क में आते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। जहाँ तक है बड़े क्वेश्चंस की बात, बड़े क्वेश्चन को आपको बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल ध्यान से उसको खुद फुल अटेंशन उसको रीड करना है, क्वेश्चंस का डायग्नोस करना है, उसको समझना है। क्योंकि डॉक्टर के पास आप उस टाइम डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे हो। आपको क्वेश्चंस को पहले पूरा डायग्नोस करना फिजिकली कि व्हाट्स वर्डिंग इज आस्क्ड बाय द एग्जामिनर, क्या दिया है आपके क्वेश्चंस में। तो इन चीज़ों पे पूरा फोकस करना बच्चों, तब क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो, क्योंकि डायग्नोस क्वेश्चन को समझना अपने आप में आधा सॉल्यूशन हो जाता है। दिक्कत कब आती है, जब आप क्वेश्चंस को सही से पढ़ते नहीं है। पढ़ने के बाद उसका इंट्रोडक्शन प्रॉपर बनाना है। इंट्रोडक्शन चाहे थोड़ा छोटा हो, उसके बाद पॉइंट्स सारे कंसिडर हो जाए। सारे पॉइंट्स कंसिडर होने के बाद उसको कंक्लूड करो, रेफरेंस बुक्स उसमें डालो, पूरा कंक्लूजन करके उसको पूरा मतलब सेलेक्टिव वे में उसको अप्रोचेबल अंडरलाइन करनी है, स्पेस देना है यूनिट अगर आप चेंज कर रहे हैं। मतलब लगे कि आप एक प्रॉपरली डिसिप्लिन, डेडिकेटेड, डिवोटेड स्टूडेंट हो और लिखने का आपका नज़रिया बहुत ही पॉजिटिव है। आप कोई होच पोच नहीं करनी है। कई बच्चे होच पोच में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। और पूरा पॉजिटिव माइंडसेट से, पूरा डिटरमाइंड होके, पूरा डेडिकेटेड होके, पूरा मोटिवेटेड होके, आपको ये बिल्कुल नहीं समझना कि हमारा ऑनलाइन हो रहा। आपको समझना है कि वी आर वेरी होनेस्ट स्टूडेंट ऑफ द वर्ल्ड, वी आर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि ये हमेशा आपके साथ इस चीज़ का हमेशा रिवार्ड अवार्ड लगता है कि यू आर द बेस्ट स्टूडेंट एंड यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड। तो इन चीज़ों पे आपको स्पेशल फोकस करना है और इन चीज़ों का बहुत बहुत ध्यान रखना है। आगे भी मैं ज़रूर आपको थोड़ा थोड़ा टिप्स इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप मोटिवेटेड बनते रहें, मोटिवेटेड बने रहें। कोई पेपर टफ नहीं होता और कोई पेपर ईजी नहीं होता। थ्रू आउट सारी चीज़ें जो है बैलेंस होती है। पेपर का जो सेटिंग का स्टाइल होता है वो वैसा ही होता है जैसे एक मूवी होती है। उसमें कहीं कहीं बड़ी ट्रेजेडी होती है, कहीं रोमांस होता है, कहीं कहीं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। ऐसा ही पेपर में भी कुछ टफ चीज़ें होती है, कुछ बहुत इजी होती है। उसको बना के एक प्रॉपर बैलेंस, ताकि एक एवरेज स्टूडेंट भी उस पेपर को कर पाए। तो ये मेरा आज का आपके साथ टॉक था। चैनल को रेगुलरली आप सब्सक्राइब कर रहे हो और को ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि हम ऑनलाइन स्ट्रीम कर सकें, ऑनलाइन आपसे क्वेरीज कर सकें। जैसे आज मैंने इतने क्वेश्चंस आपको बताए हैं, तो जब हम ऑनलाइन कर रहे होंगे तो आप मेरे से भी क्वेश्चन आस्क कर सकते हो, उसका आंसर पूछ सकते हो कि सर इसका प्लीज़ बताइए, तो मैं आपके ऑनलाइन जवाब दे सकता हूँ। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। रेगुलर जो है आप अपना ऐसा ही मेरे को जो है फीडबैक देते रहिए और तभी हो सकता कि आप एक बेस्ट स्टूडेंट हो जाए और मैं एक बेस्ट टीचर का अवार्ड ले पाऊँ। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू अगेन।